संसद के सदस्य बने थे, उनको आपने अवसर दिया, मध्यरात्रि तक भी सदन चला के आपने उनको अवसर दिया और उनमें कौशल विकसित किया ताकि वो संसद के कार्यवाही में एक कुशल सांसद के रूप में भाग ले सके। यह कीर्तिमान आपने स्थापित किया। आपने संसद में कई दिनों तक शून्यकाल में सिर्फ महिला सदस्यों को ही अवसर दिया कि वो अपनी बात रख सके। यह अपने आप में एक कीर्तिमान था। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपने 17वीं लोकसभा में एक कीर्तिमान स्थापित किया और इसलिए हम समझते हैं कि आप दोबारा अध्यक्ष बने हैं और 18वीं लोकसभा में भी आप उस कीर्तिमान को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः आपको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। श्री अरविंद सावंत जी। आदरणीय लोकसभा के अध्यक्ष जी, इधर से इधर। बिरला साहब, मैं सहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूं। पहली तो बात ऐसी कि आपको हमने 5 वर्ष से अनुभव लिया है, पुराने सदन में, नए सदन में, और दोबारा फिर उस न्यायाधीश जैसे पद पर विराजमान हुए हो। दिल से आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन अपेक्षा करता हूं कि जिस ढंग से कुछ, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, कुछ कानून पास किए गए, उस कानून में एक कानून पास गया इलेक्शन कमिश्नर का। वो कानून भी जब हम सस्पेंड हुए थे तब पास हुआ, जिसमें न्याय देने की प्रक्रिया जहां होती है, कानून बनाने वाले हम हैं, और वही कानून जब बदल जाते हैं तभी तो संविधान की बात आती है। और संविधान की सुरक्षा के लिए ये इंडिया अलायंस बना। मैं आपसे इतनी अपेक्षा करता हूं, हम जब बोलते तो शब्दों में भी, और खास करके सत्ता पक्ष, शब्दों में जान होनी चाहिए, शब्दों में शान भी होनी चाहिए, और वचन पूर्ति जो दी है हमने करनी चाहिए। जो वचन हमने दिए हैं वो करनी चाहिए। हमने देखा है कि संकट काल में भी जब सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलती है तब बहुत बुरा लगता है। अभी सभी हम अपेक्षा करते हैं। उन्होंने सेक्युलर शब्द किया, मैं समानता से, स्वातंत्र, समानता, ये सारा हमें संविधान ने दिया हुआ है। और चाहता हूं, बस एक अपेक्षा करता हूं, व्हाट वी नीड इज हार्मनी, नॉट द हेट्रेड। हम हार्मनी चाहते हैं, हेट्रेड नहीं चाहते हैं। और हम जो दीवारें खड़ी कर रहे हैं वो दीवारें यहाँ टूटनी चाहिए। हम सब इंसानियत के नाते, मणिपुर का हादसा होता है और आंसू भी नहीं बहते तो बुरा लगता है। किसान मरते हैं, इतनी बड़ा आंदोलन होता है, फिर भी संवेदना नहीं जता दी जाती है। इस सदन में संवेदना जतानी चाहिए, नहीं जताई जाती तब बुरा लगता है। बेरोजगार रास्ते पे घूम रहा है, फिर भी ये सदन उनको न्याय नहीं दे पा रहे, तब बुरा लगता है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, फिर भी ये सदन न्याय नहीं दे पा रहा है, तब बुरा लगता है। और चाहता हूं कि इस बार ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सदन चले, हमारी आवाज आपके तरफ आ जाएगी, तब अपेक्षा करते हैं आप हमें अनुमति दें और आश्वस्त करते हैं ये सदन चलना ही चाहिए। कोई उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन सदन किस लिए चलिए? सर्वसामान्य जनता को न्याय मिलना चाहिए, वही अपेक्षा करता हूँ। आप अभी बहुत अनुभवी हुए हो और मैं अपेक्षा करता हूँ संवेदना जताकर आप हमें न्याय देंगे। संविधान की रक्षा करने के लिए जब भी हम खड़े होंगे आप हमें आशीर्वाद देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। श्रीमती शिवप्रिया सुले। I take this opportunity on behalf of the Nationalist Congress Party and the original founder and our beloved leader Shri Sharad Pawar ji and all of us to congratulate you on your second innings. I still remember the first day when I met you, sir, with my colleague and friend Rajiv Pratap Rudy ji. तब आपको मैं पहली बार मिली थी और उसके बाद आप इस सीट पे जब से विराजमान हुए, हमेशा हम सब का आपने ख्याल भी रखा है। लेकिन पिछले 5 सालों में कोविड में भी जिस तरह से
जैसे ट्रेजरी बेंच के साथ ऑपोजिशन के भी, हम सब के लिए आपने जिस तरह से ख्याल रखा, हमेशा हमारे हर मेंबर को आपने फ़ोन भी किया, पूछा। कोविड के टाइम में आपकी सारी टीम ने जो काम किया और कोविड में जिस तरह से हाउस भी चला, आई मस्ट टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू कंग्रेचुलेट द एंटायर parliamentary staff and team who really supported us in serving at that time. The entire transition of the old building to the new building, the research team, so a lot has been done in 5 years. 5 साल में बहुत अच्छा आपने काम किया, लेकिन 5 सालों में मैं तो कभी वेल में आती नहीं, लेकिन एक दुख की बात हुई कि हमारे सारे दोस्त यहाँ से 150 लोग जब सस्पेंड हुए तो हम सबको बहुत दुख हुआ सर। तो हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 5 सालों में इस सस्पेंशन का आप ना सोचें, बातचीत हो सकती है, हमेशा हम डायलॉग के लिए तैयार रहते हैं। और तब मेघवाल जी और प्रहलाद जोशी जी के साथ बहुत अच्छा काम कर पाए 5 साल। मेरी सिर्फ नए मेंबर्स को एक विनती रहेगी कि बहुत मेहनत करके हम सब यहाँ चुन के आते हैं। दोपहर को जब लंच टाइम होता है तो कोरम के लिए भी दोनों साइड से मेहनत करनी पड़ती है। So it's a great opportunity. So I've been here a little more than most of you. So very humbly I would like to request to each one of you that people really look up to us, and very few of us are blessed to be here. So let's make this opportunity. समस्तंकर नजर रहितला लोकसभा बाचस्पति किए हेबे एवं ओम बिरला हेले लोकसभा बाचस्पति। पुणी थरे लोकसभा बाचस्पति हेले ओम बिरला। ध्वनि मतरे ओम बिरला लोकसभा बाचस्पति निर्वाचित होइछंती। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब तांकु ध्वनि मतरे निर्वाचित होइतिबा घोषणा करथिले। 281 नई संसद आए, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव और चलाए, सबको मौका मिले, जबकि आने वाले दिनों में पूरे विश्वास के साथ कार्य हो सके। मैं मेरी पार्टी शिवसेना के तरफ से आपको शुभकामना देता हूँ। बड़े आप अनुभवी हैं, सबको लेकर कार्य करेंगे। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज की भूमि है। आप जितने मुलायम हैं उतने ही कठोर रूप से भी कार्य करते हैं। मैं संत तुकाराम महाराज के कई पंक्तियाँ मराठी में कहना चाहता हूँ। मऊ मेना ओविनी आम्ही विष्णुदास, कठीण वज्रास भेदू ऐसे, तरी देऊ कासेची लंगोटी, नाठाळाच्या माती हाणू काठी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। श्री चिराग पासवान। Thank you so much, Speaker sir. Sir, सबसे पहले I would want to take this opportunity to congratulate you on behalf of my party, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। सर, हम लोगों को बहुत खुशी है आपको पुनः इस चेयर पर देखकर। 18वीं लोकसभा में जिस तरीके से पुनः आपको ये जिम्मेदारी मिली है, हम सबका सर 17वीं लोकसभा का एक अपना अनुभव है। उस वक्त जिस तरीके से आपने महिलाओं को और युवाओं को, ऐसे सांसद जो पहली बार चुनकर आए, सर उनको आपने प्रोत्साहित करने का काम किया, सामने से आपने उनको मौका देने का काम किया। सर, इस बार मेरी पार्टी में भी महिलाओं और युवाओं की तादाद है। उम्मीद मैं यही रखूँगा कि उनको भी आप उसी तरीके से मौका देंगे। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को लेकर हमारी पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। आपने पिछले 5 साल में सर इन तमाम विचारों को इस सदन में रखने का मौका दिया, और इस बात को सर कहने में मुझे कतई कोई संकोच नहीं है कि आपके द्वारा जो फैसले पिछले 5 सालों में लिए गए, उसने संविधान की मर्यादा को बढ़ाने का काम किया और लोकतंत्र को और मजबूती देने का काम किया। सर, हम लोग चुनाव बाहर लड़कर आ गए हैं। मैं तमाम साथियों से यही आग्रह करूंगा कि जहां चुनाव लड़ना था हम लोग लड़ चुके हैं। अब हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को हम लोग यहाँ पर रखें और अपने देश को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी के साथ हम लोग यहाँ पर कार्य करने का प्रयास करें। सर, आज सिर्फ आपको बधाई देने के उद्देश्य से हम लोग खड़े हुए हैं, पर हाँ, कई बार जब विपक्ष के द्वारा कई बातें कही जाती हैं, मैं इतना भी मैं ज़रूर आग्रह करूंगा कि जब एक उंगली आप किसी की तरफ उठाते हैं तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। जब आप सत्ता पक्ष से किसी एक आचरण की उम्मीद रखते हैं तो वही उम्मीद हम लोग भी आपके राज्य में,
उसी आचरण की उम्मीद रखते हैं। कई राज्यों के ऐसे उदाहरण हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, पर जब आप स्पीकर के पद की बात करते हैं, आप डेप्यूटी स्पीकर के पद की बात करते हैं, तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पे स्पीकर का पद और डेप्यूटी स्पीकर का पद भी आप ही के पास है, जहां पर सरकार एनडीए का कोई घटक दल नहीं चला रहा, विपक्ष के दल चलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सर, इस उम्मीद के साथ कि अगले 5 साल आपका नेतृत्व, आपका मार्गदर्शन उतनी ही खूबसूरती से हम लोग को मिलता रहेगा जैसे पिछले 5 सालों में मिला। मैं एक बार फिर से अपनी पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से आपका पुनः स्वागत करता हूं। पिछले 5 साल के लिए आपको बधाई देता हूं और अगले 5 साल के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सर। श्री पीवी मुथुन रेड्डी। Sir, thank you. I take this opportunity on behalf of YSR Congress Party to congratulate you for being elected to this esteemed position. Sir, in your previous term, you conducted yourself with a lot of dignity, and I must really appreciate the way your dedication to uphold the values of our democracy. We wish that even in this term, it is marked with success, and you continue the same initiatives, like you encourage the newcomers in the last term, and you give a fair chance to everybody in this house. We assure you our full cooperation, sir. All the best for this tenure for you. Thank you very much. श्री अभय कुमार सिन्हा। धन्यवाद सर। सबसे पहले सर आपको प्रणाम और पूरे सदन को प्रणाम। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद और बधाई देता हूं सर, और आशा और उम्मीद करता हूं सर, मैं सदन में पहली बार चुन करके आया हूं, और जब 17वीं लोकसभा के आप अध्यक्ष थे महोदय, तो मैं आपको टीवी पर दिखता था, और आज सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ कि इतना नज़दीक से देखने का। मुझे आशा और उम्मीद है आपसे कि आप नए सदस्यों को आपका संरक्षण निश्चित तौर से प्राप्त होता रहेगा। मैं पुनः आपको हार्दिक बधाई देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। कविता गा दो। 1 मिनट रुक जाओ। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी प्लीज, माननीय मंत्री जी प्लीज। श्रीमती अनुप्रिया पटेल। माननीय अध्यक्ष जी, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर निरंतर दूसरी बार विराजमान होने के लिए मैं सबसे पहले अपनी पार्टी, अपना दल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं और आपका बारंबार अभिनंदन करती हूं। अध्यक्ष महोदय, आज आपको निरंतर दूसरी बार इस आसन पर विराजमान होते देखकर मुझे 1963 की एक फिल्म बंदनी का एक मशहूर गीत याद आ रहा है। ओ जाने वाले, हो सके तो लौट के आना, ये घाट तू ये बाट कहीं भूल ना जाना। और आज आपको यहाँ देखकर इस गीत की और भी अधिक प्रासंगिकता प्रतीत हो रही है। मुझे 17वीं लोकसभा का अंतिम दिन याद आ रहा है अध्यक्ष महोदय, जब हम सभी ने बड़े भारी मन से आपको विदाई दी थी, लेकिन अपने शब्दों में पिरोकर हमने अपने इसी मनोभाव को उस समय आपके समक्ष रखा था कि वो जाने वाले, हो सके तो लौट के आना, और आप लौट कर आए हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आपको अपने बीच दोबारा इस आसन पर देखकर हम बहुत आनंदित हैं, गौरवान्वित हैं। अध्यक्ष महोदय, आपसे पहले 18 अध्यक्षों में महज 5 ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जिनको दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष बनने का निरंतर अवसर मिला। M.A. अयंगर जी, डॉक्टर गुरदयाल ढिल्लों जी, डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी जी, डॉक्टर बलराम जाखड़ जी,
और जीएमसी बालयोगी जी, लेकिन इनमें से किसी भी अध्यक्ष ने 10 वर्षों का कार्यकाल पूरा नहीं किया। हमें गर्व है कि आप लगातार दूसरी बार निर्वाचित होने वाले ऐसे अध्यक्ष होंगे जो 10 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड दर्ज करेंगे और लोकसभा अध्यक्षों के इतिहास में यह आपकी एक स्थायी विरासत होगी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हम सभी सांसद तो यहाँ केवल अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आप पक्ष और विपक्ष इस पूरे सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस सदन की गरिमा के साथ साथ इसकी शक्ति का भी प्रतीक है। और आपका जो 17वीं लोकसभा का कार्यकाल रहा वो तमाम उपलब्धियों से भरा हुआ रहा। अध्यक्ष महोदय, आपने एक निष्पक्ष अध्यक्ष के रूप में अपनी छवि को गढ़ा है और अनेक उपलब्धियां आपके उस कार्यकाल की रही हैं, जिसका जिक्र मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने भी किया है। मैं आपके इस कार्यकाल में यही उम्मीद करती हूं कि आपके कुशल मार्गदर्शन में तमाम और उपलब्धियों के नए अध्याय जुड़ेंगे और पक्ष विपक्ष हम सभी को लोकतंत्र को आपके मार्गदर्शन में मजबूत करने का एक और सुनहरा अवसर मिलेगा। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। E.T. Mohammad Bashir. Sir, on behalf of Indian Union Muslim League and myself, I wish to express my heartfelt congratulations for your renewed assignment. Sir, Speaker, of course, is a unique position, and Speaker as a protector of the House and the guardian of the members. सीधासलख चित्र आपण ये वर्तमान देखुंट वर्तमान चली किभली भाव जो कि बाचस्पति निर्वाचन सरवा पर निर्वाचित हो सारी ओम बिर्ला लोकसभा बाचस्पति भाव वर्तमान ये लोकसभा सीधा प्रसारण देखुंट। शबनम आम सहित सीधासलख जोड़ी हो जाती अधिक सूचना पाई। शबनम आउ कौन सूचना अधिक रोचे कारण ये तो सीधासलख चित्र वर्तमान सामना को आसुचे। प्रियंका, निश्चित भाव सकाल आम या विषय आलोचना करुले जे स्पीकर निर्वाचन एवं किए हो पारे आम आशंका भी करते आकलन भी करते से आकलन भली ध्वनि मतरे वर्तमान जितेबाला ओम बिर्ला द्वितीय थर पर स्पीकर पदरे बसी से प्रधानमंत्री निजर अभिभाषण रखी प्रथम जो आम देखा जड़े सांसद शपथ ग्रहण है प्रोटम स्पीकर भर्तृहरि महताब प्रस्ताव आने कहते प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री यहाँ प्रस्ताव आगत करते समस्ते निज निजर प्रस्ताव को लेकिन सहमति प्रकाश करते से भाव के शेड्यूल्स प्रस्ताव आनी कांग्रेस तरफ प्रस्ताव अणा जाइथिला जो मैंने समर्थन कर प्रस्ताव को समर्थन करते किंतु आम देखिले जे जो परंपरा रही संसद अनुजाई ध्वनि मतरे वर्तमान ओम बिर्ला को द्वितीय थर पर बाचस्पति निर्वाचित करा जो बड़ी प्रधानमंत्री अभिभाषण आम शुणुले जे से जो स्टार्टिंग कहले जे गृह आरंभ ही देखीचे आम जे 18तम लोकसभा अनेक गुड़िया नुआ इतिहास सृष्टि होची एवं नुआ इतिहास पुणी थे ओम बिर्ला सृष्टि करछंती निर्वाचन होई सी निर्वाचित होई सी वर्तमान पीठार अधिष्ठित होती यहाँ नहीं ये गोटे स्वर्णिम जुग बोली से कहते अनेक गुड़े इतिहास आग को भारत मध्य लिखिब और अनेक गुड़े कथा से कहते द्वितीय थर पर ओम बिर्ला वर्तमान गृह को संचालित करेंगे से अध्यक्ष भाव में पूरा गृह को संचालन करेंगे और यहाँ नहीं बर्तमान जो सब सांसद मैंने रही से निजर मत व्यक्त करें को एमती भी कहीपर जेहेतु नुआ बाचस्पति गृह को आसुक अभिभाषण माध्यम निहाती भावे धन्यवाद आपनकर समस्त सूचना पाई दिल्ली प्रतिनिधि शबनम आदिनी तम सहित जोड़ी सीधासलख चित्र देखुं बाचस्पति निर्वाचन सरवा पर ओम बिर्ला बाचस्पति भाव निर्वाचित हो सारी शुभेच्छा शुभकामना जनाऊँ सांसद मैंने सीधासलख दृश्य देखुं।